नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग लक्षद्वीप के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि अभी लक्षद्वीप बहुत ही चर्चा में रहा है और यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यात्रा की है, तो हम लोगों को लक्षद्वीप के बारे में जानना जरूरी है। और उन्होंने वहाँ पर स्नोर्केलिंग किया है। हम लोग स्नोर्केलिंग क्या है ये भी जानेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं लक्षद्वीप के बारे में। तो लक्षद्वीप, ये आपके सामने लक्षद्वीप का मैप है और ये है लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल। तो लक्षद्वीप के बारे में अगर पहली बात हम कहें तो लक्षद्वीप का अर्थ है लक्षद्वीप अर्थात लाख द्वीप। लाखों द्वीप के लिए लक्षद्वीप वर्ड का प्रयोग किया गया, हालांकि यहाँ पर लाखों द्वीप नहीं है। यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी है कवारत्ती। इसकी राजधानी कहाँ है? कवारत्ती है इसकी राजधानी। और इसके प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल है। यह 32.69 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और 36 द्वीपों का एक द्वीप समूह है। एक द्वीप पराली, एक द्वीप जो है वह 2021 में पानी में डूब गया था, इसलिए अभी जो पानी के ऊपर जो भी द्वीप है वो उनकी संख्या 35 है। हालांकि जो ऑफिशियल आंकड़ों में 36 द्वीप ही दिखाया जाता है। इन 36 में से केवल 10 द्वीपों पर ही लोग निवास करते हैं, यानी बाकी द्वीप जो है उन पर लोग नहीं रहते आमतौर पर। यह केरल के मलाबार तट से कुछ ही दूर पर स्थित है और यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं कि यह जो केरल का शहर है कोचीन, उससे 293 किलोमीटर से लेकर 483 किलोमीटर तक की इनकी दूरी है। यहाँ बोले जाने वाली भाषाएं हैं जेसेरी और धिवेही। जेसेरी कई सारे द्वीपों पर बोली जाती है, लेकिन धिवेही केवल मिनिकॉय द्वीप पर बोली जाती है। जेसेरी द्रविड़ भाषा समूह की एक भाषा है और यह मलयालम लिपि में लिखी जाती है। यहाँ का जो उच्च न्यायालय है वह केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत ही आता है, अर्थात यहाँ का उच्च न्यायालय कोच्चि केरल में है, उसी के अंतर्गत यहाँ के मामले देखे जाते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं लक्षद्वीप के इतिहास के बारे में। तो लक्षद्वीप के लोग कभी बौद्ध धर्म को मानते थे और उनकी चर्चा जातक कथाओं में भी मिलती है। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा जब धर्म प्रचार के लिए दक्षिण भारत गई थी तो उन्होंने लक्षद्वीप का भी भ्रमण किया था। प्रथम सदी की अज्ञात लेखक की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में भी इस द्वीप समूह की चर्चा मिलती है। इससे पता चलता है कि इस द्वीप समूह की जानकारी नाविकों को बहुत प्राचीन काल से ही थी। संगम साहित्य के 8 काव्यों में से एक पतिरूपपट्टू में भी इस द्वीप समूह पर चेर शासकों के नियंत्रण की चर्चा मिलती है। लक्षद्वीप के कुछ द्वीपों पर कुछ समय तक टीपू सुल्तान का भी शासन रहा था और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में उनकी मृत्यु होने के बाद वहां पर ब्रिटिश शासन आ गया, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में लक्षद्वीप आ गया। 1956 में लक्षद्वीप समूह का एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन हुआ, लेकिन यह जो नाम है लक्षद्वीप वह 1973 में दिया गया। लक्षद्वीप समूह जो है वह 8 डिग्री से 12 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश और 71 डिग्री से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य अरब सागर में स्थित है और यहां पर पहुंचने के लिए लक्षद्वीप प्रशासन से परमिट लेना पड़ता है। यहाँ की संस्कृति के बारे में अगर कहें तो यहाँ पर कोलकली और परिचकली 2 प्रचलित लोक कलाएं हैं। मिनिकॉय द्वीप में लावा नाम का एक फेमस डांस है, लोक नृत्य है। कुछ लोक नृत्य जो है वह उत्तर पूर्वी भारत से मिलते जुलते हैं। ओपना एक प्रकार का गीत है जिस विवाह के अवसर पर गाया जाता है। यह ऐसा गीत है जिसमें एक व्यक्ति गाता है और उसके पीछे पीछे महिलाओं का समूह गाता है। और यहाँ पर इस्लाम मुख्य रूप से माना जाने वाला धर्म है। 95% से अधिक 98% के लगभग इस्लाम मानने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे इस्लाम के सभी प्रमुख पर्वों को भी मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो लक्षद्वीप की जनसंख्या 64,000 के लगभग है और पूरा लक्षद्वीप का प्रशासन एक जिले के अंतर्गत है। पूरा लक्षद्वीप एक ही जिले के अंतर्गत आता है और यहाँ पर जो प्रमुख द्वीप हैं आप इन्हें मैप में देख सकते हैं। अगत्ती है, अमिनी है, अंद्रोथ, बनग्राम, बित्रा, चेतलात, कदमत, कालेपनी, कवारत्ती, किल्तन, मिनिकॉय। मिनिकॉय जो है वह इसका दक्षिणतम द्वीप है और इसी के बाद 8 डिग्री चैनल शुरू होता है। यह 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव के बीच
की सीमा बनाता है। 9 डिग्री चैनल जो है वह लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों और मिनिकॉय द्वीप के बीच स्थित है। लक्षद्वीप को पर्यटन के एक आकर्षक स्थल के रूप में विकसित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों को बहुत ही बढ़ावा दिया जा सकता है। स्कूबा डाइविंग है। स्कूबा डाइविंग के अंतर्गत क्या होता है, तो यहाँ पर पानी के अंदर में लोग जाकर समुद्र के तल में जाकर विभिन्न जीवों को और समुद्र के अंदर जो भी चीजें हैं उनको देखते हैं। और विंड सर्फिंग में आप देख सकते हैं लहरों पर लोग सवारियां करते हैं। स्नोरकेलिंग है जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। और स्नोरकेलिंग में क्या होता है कि शरीर का सर का कुछ पीछे वाला भाग जो है वह पानी के बाहर ही रहता है और लोग पानी पर समझिए कि लेटकर समुद्र के अंदर की चीजों को देखते हैं। और यहाँ जो सांस लिया जाता है वह बाहरी हवा से ही लिया जाता है। यह स्नोरकेल इसे कहा जाता है। इस यंत्र को इसके माध्यम से मुंह से सांस लिया जाता है। जबकि स्कूबा डाइविंग में क्या होता है, यहाँ पर पीठ पर गैस के सिलेंडर बांधकर, ऑक्सीजन के सिलेंडर बांधकर अंदर काफी गहरे तैरा जाता है। कायाकिंग और कैनोइंग जो है वह नाव चलाने के जैसा है। वाटर स्कीइंग के जैसा वाटर पर किया जाता है। और स्पोर्ट फिशिंग जो है वो मछली पालन है। और याचिंग तो याच पर समुद्र की यात्रा करना है। यहाँ पर लेकिन पर्यटन के सामने कई चुनौतियां हैं, क्योंकि बंगराम द्वीप को छोड़कर लक्षद्वीप में शराब का सेवन निषिद्ध है। और साथ ही साथ पर्यटकों के आगमन से पर्यावरण को भी नुकसान होने की संभावना है। लेकिन सरकार अब इस दिशा में काम कर रही है कि यहाँ पर्यटन को काफी बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर पर्यटकों के आकर्षण के लिए काफी सारे जलीय जीव हैं और काफी सारी जो है विविधता है, प्राकृतिक विविधता है। जैसे यहाँ पर आप हरे कछुए को देख सकते हैं, ऑक्टोपस को आप देख सकते हैं, बटरफ्लाई फिश को देख सकते हैं, कोरल रीफ्स को देख सकते हैं और ट्रिगर मछली को देख सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि भारत के पर्यटक जो मालदीव जाते हैं यात्रा करने के लिए, मालदीव जाते हैं भ्रमण के लिए, वे अगर लक्षद्वीप आने लगे तो लक्षद्वीप की अर्थव्यवस्था काफी सुदृढ़ हो सकती है और भारतीयों को यहाँ पर अवश्य जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो जरूर इसे लाइक करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या सुधार करना चाहिए। आशा है कि आप सभी अच्छे से होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।